हेलो फ्रेंड्स। हमने पिछले वीडियो दिशा और दूरी के पार्ट 1 में मेन डायरेक्शन उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम बेस्ड कुछ सवालों को सीखा था और साथ में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं इसको देखा था। ठीक है, आज हम उप दिशाओं पर आधारित और क्लॉकवाइज रोटेशन यानी एंटी क्लॉक रोटेशन क्या होता है और घड़ी की सुइयों पर आधारित कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उप डायरेक्शन क्या होती हैं। ठीक, देखिए ये 4 डायरेक्शन है, उत्तर दक्षिण और ये पूर्व और पश्चिम। ठीक, देखिए उत्तर और पूर्व के बीच में देखिए एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का अंतर होता है। ठीक है, यदि हम 45 डिग्री यानी यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री पे एक लाइन वो बना दें, यानी बीच में इसके एक लाइन वो बना दें। इसी प्रकार यहाँ पे भी देखिए 90 डिग्री का अंतर होता है उत्तर पश्चिम या पूर्व दक्षिण में, तो इसके बीच में एक लाइन बना दें 45 डिग्री पे। ठीक है, ये 45 डिग्री पे हम एक लाइन वो बना दें। तो ये जो 4 पॉइंट हमको मिले हैं इसके क्या नाम होंगे, इस डायरेक्शन का क्या नाम हम लिखेंगे। देखिए ये उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो इसको हम यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी इसको हम उत्तर पूर्व नाम देंगे। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ उत्तर पूर्व। ठीक है, इसी प्रकार देखिए यहाँ ये दक्षिण और पूर्व के बीच में है, तो इसका जो नाम होगा इसको हम दक्षिण पूर्व बोलेंगे। ठीक, और देखिए ये जो नाम होगा इसका, ये दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, तो इसको हम दक्षिण पश्चिम नाम देंगे, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, और ये जो पॉइंट है यानी ये डायरेक्शन जो है, देखिए ये उत्तर और पश्चिम के बीच में है, तो इसका नाम जो होगा उत्तर पश्चिम कहलाएगा। ये डायरेक्शन जो होगी उत्तर पश्चिम। ठीक है, इस तरह से 4 सब डायरेक्शन और होती हैं। ये मेन डायरेक्शन कहलाती हैं, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, और ये इनके बीच में जो 45 डिग्री एंगल पे होती हैं इन सब डायरेक्शन के बीच में, इसके नाम मैंने आपको बता दिए। इस तरह से इनके नाम होते हैं, तो इस पे बेस भी कुछ सवाल इसमें आते हैं। चलिए अब देखते हैं कि क्लॉकवाइज रोटेशन क्या होता है, यानी दक्षिणावर्त परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, देखिए दाएं साइड घूमना यानी दाएं तरफ, दक्षिणावर्त मतलब दाएं तरफ कर सोच समझ लें। तो इसको हम जैसे घड़ी की सुइयाँ किस डायरेक्शन में घूमती हैं, देखिए इस डायरेक्शन में घूमती हैं वो, या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए इस डायरेक्शन में जो घूमना कहलाता है ये क्लॉकवाइज रोटेशन कहलाता है, यानी दक्षिणावर्त परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, इसमें मैं यहाँ पे एंगल वो लिख देता हूँ। यदि हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 डिग्री से, तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री होगा, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होता है, फिर यहाँ से यहाँ 90 होता है, तो यहाँ 180 हो जाएगा, यहाँ पे 270 हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ जब पूरा राउंड ले लेंगे तो 360 डिग्री हो जाता है वो। ठीक है, अच्छा, और यदि इसके बीच में देखें तो यहाँ 45 डिग्री होता है, तो यहाँ पे 45 डिग्री हो जाएगा इस लाइन में। अच्छा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 135, 90 प्लस 45। ठीक है, यहाँ पे 180 प्लस 45 हो जाएगा 225, और यहाँ पे 315। इस तरह से ये एंगल क्लॉकवाइज में शो होते हैं, यानी यहाँ से शुरू होते हैं 0 के 45, 90 इस तरह से बढ़ते हुए वापस 360 डिग्री पूरा राउंड लेने पे हो जाता है। ठीक, तो इसको हम क्लॉकवाइज रोटेशन बोलते हैं। तो ये भी सवालों में यूज़ होता है, इसका आगे यूज़ होगा सवालों में। कोई रोटेशन बताया जाएगा कि उत्तर दिशा को में हम 135 डिग्री घूम के यहाँ पे माने, इस तरह से कुछ सवालों में चेंजेस दिए जाते हैं। तो देखिए अब इसका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देख लेते हैं। देखिए इसी तरह से बना है ये, इसमें क्या है, घड़ी की उल्टी जो घड़ी की सुइयाँ जिस डायरेक्शन में घूमती हैं उसकी विपरीत दिशा में घूमना कहलाता है ये। तो इस तरह से हम घूम सकते हैं इसको, इधर से इस तरफ चलें या फिर ऐसे से इधर निशान बना देते हैं। ठीक है, ये जो डायरेक्शन होगा ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कहलाएगा, यानी वामव्रत परिवर्तन कहलाता है। ठीक, इसमें हम एंगल देख लेते हैं किस तरह से काम लिखेंगे हम। ये यहाँ पे 0 डिग्री होगा, देखिए ऐसे घूमना शुरू किया है हमने, तो यहाँ पे ये 45 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे 90, यहाँ पे 135, यहाँ 180, यहाँ 225, यहाँ 270, और यहाँ पे 315। मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमने को बोले और कहे कि 90 डिग्री घूमना है एंटी क्लॉकवाइज, तो हम इस तरफ घूमेंगे, पीछे की तरफ यहाँ तक घूमेंगे। ठीक है, और यदि वो कहे कि 200 या 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है 0 से, मतलब यहाँ से, तो यहाँ से ही समझ लीजिए इस डायरेक्शन में हम आ जाएंगे 225 डिग्री।
ठीक है ना। इस तरह से ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कहलाता है। चलिए अब दिशा परिवर्तन और देख लेते हैं। यदि आपसे कहे कि यदि सभी दिशाएं 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी 45 डिग्री वामव्रत में चेंजेस हो जाता है, मतलब घूम जाती हैं, तो क्या होगा। तो डायरेक्शन किस तरफ किस हिसाब से हम इसको लिखेंगे। देखिए उसने कहा है कि सभी दिशाएं 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मानी इस डायरेक्शन में घूम गई हैं। देखिए इस डायरेक्शन में घूमी है, यहाँ से यहाँ आ जाती हैं इस तरफ। तो देखिए उत्तर वैसे यहाँ पे होता है, यहाँ होता है उत्तर। अच्छा इसने कहा है कि 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। देखिए यहाँ से यहाँ तक डिग्री कितना एंगल होगा, 45 डिग्री होगा। ठीक, तो यदि उसका कहना है कि उत्तर को हम यहाँ मान लें, ठीक है, इसको हम इस दिशा को उत्तर मान लें, उसके हिसाब से कई बार सवाल पूछा जाता है कि इतना डिग्री का चेंजेस होके सवाल को सॉल्व करना होता है हमको। तो देखिए इसको उत्तर मानेंगे तो इससे पहले जो 90 डिग्री पे कौन सी दिशा होगी इसकी। देखिए यहाँ पे पूर्व, यहाँ पूर्व होती है, वैसे यहाँ उत्तर होता है तो यहाँ पूर्व होता है। ठीक है, तो अब यहाँ उत्तर क्या है, 45 डिग्री यहाँ चेंज हो गया, इसमें पीछे की तरफ चला गया, एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। तो जो पूर्व यहाँ पे होता था वो यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे पूर्व लिख लेंगे हम। अच्छा उत्तर के ऑपोजिट में दक्षिण हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और पूर्व के ऑपोजिट में यहाँ पश्चिम आ जाएगा। तो इस तरह से दिशाओं में चेंजेस आ जाएगा। इसके बीच में यहाँ पे उत्तर पूर्व हो जाएगा, ये इस तरह से सारी डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी है। कई बार सवालों में इस तरह से चेंज करके पूछा जाता है। जैसे यहाँ दिया है कि यहाँ दक्षिण पूर्व को उत्तर दिशा मानकर सवाल को सॉल्व करना, जैसे तो क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन होती है, यहाँ पे दक्षिण पूर्व होती है। इसमें कहा है दक्षिण पूर्व को उत्तर दिशा मान लें, तो इसको हम क्या करेंगे, उत्तर दिशा मान लेते हैं। ठीक है, देखिए इसके जो ऑपोजिट होती है वो दक्षिण हो जाएगी, तो यहाँ पे दक्षिण हो जाएगी। इसी प्रकार उत्तर से पहले यहाँ पे आपकी पश्चिम आ जाएगी, और यहाँ पे आपके पूर्व आ जाएगी। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे उत्तर पश्चिम कहलाएगी, ये यहाँ पे ये दक्षिण पश्चिम कहलाएगी, यहाँ पे ये दक्षिण पूर्व कहलाएगी। इस प्रकार से चेंजेस आ जाएंगे सारे। तो हम ये कह सकते हैं जो सभी दिशाएं हैं 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या का परिवर्तन हो जाएगा, मतलब उसमें। देखिए कैसे, देखिए उत्तर दिशा यहाँ होती है, अब वो यहाँ पे है, तो इसमें कितना अंतर आ गया, यहाँ से 90 और 45 135 डिग्री का। और डायरेक्शन क्या रही, ये क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि तो सभी दिशाएं 135 डिग्री क्लॉकवाइज का परिवर्तन हो गया सब में। इस तरह से इसमें चेंजेस हो जाते हैं। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। एक व्यक्ति एक टावर पर खड़ा है और दो पहाड़ी चोटियों, एक जो उत्तर पूर्व और दूसरी उत्तर पश्चिम में है, देखता है, मतलब उनको देख रहा है। टावर से दोनों चोटियों की दूरी जो है समान है। अब वह उत्तर पूर्व की चोटी पर चढ़कर दूसरी चोटी को देखे तो वह किस दिशा में देख रहा है, ये हमको बताना है, दिशा बतानी है हमको। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हम दिशा का चार्ट बना लेते हैं इसका। देखिए यहाँ पे उत्तर होता है और यहाँ दक्षिण, यहाँ पे पूर्व और यहाँ पश्चिम। ठीक है, इस तरह से होता है। अच्छा इनके बीच में ये उत्तर पूर्व कहलाएगा। देखिए वो पहला क्या है, एक चोटी जो है उत्तर पूर्व है, दूसरी उत्तर पश्चिम है, यानी एक इस डायरेक्शन में है, उत्तर पूर्व है, ये इस डायरेक्शन में है। ठीक है, और एक जो है उत्तर पश्चिम में है, यानी इस डायरेक्शन में है। ठीक है, मतलब एक चोटी यहाँ पे है। अच्छा वो ये कह रहा है कि वहाँ जहाँ से वो देख रहा है वहाँ से दूरी दोनों की समान है, मतलब जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है। तो ये उत्तर पूर्व की चोटी हो गई, मतलब ये वाली, और ये आपकी उत्तर पश्चिम वाली हो गई। ठीक है ना, ये उत्तर पश्चिम के बीच में है तो ये उत्तर पश्चिम हो गई। अब वो क्या करता है, उसके बाद वो यहाँ पे चला जाता है उत्तर पूर्व वाले पे, उत्तर पूर्व की चोटी पर चढ़कर इस चोटी को देखता है, यानी इस तरफ देखता है। वो कहाँ देख रहा है, इस तरफ देख रहा है वो। ठीक है, यहाँ की तरफ। तो वो ये पूछ रहे हैं कि दूसरी चोटी को देखे तो वह किस दिशा में देख रहा है, मतलब ये बताना कि वो किस दिशा में देख रहा है। देखिए अब ये दिशा जो देख रहा है वो पश्चिम की तरफ देख रहा है, इस तरफ ऐसे देख रहा है वो। तो इसका जो आंसर होगा वो पश्चिम की तरफ
देख रहा है, यानी बी ऑप्शन होगा ये सही होगा। चलिए एक सवाल और देखते हैं। अपने घर से दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके राम 15 मीटर चलता है और फिर उत्तर की ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है। वह अपने घर से कितनी दूर है, हमें दिशा उसकी दूरी बतानी है कि वो अपने घर से कितना दूर पहुंच गया है। ठीक है, देखिए ये मान लेते हैं उसका, यहाँ पे ये इसका ए पॉइंट भी इसका घर मान लेते हैं। ठीक है, अब वो दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके 15 मीटर चलता है, यानी दक्षिण पश्चिम यानी इस दिशा में। ठीक है, तो ये 15 मीटर वो चल के यहाँ पे बी डायरेक्शन पे, मतलब बी पॉइंट पे पहुँच जाता है। तो ये 15 मीटर लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरफ वो चलता है, यानी ये जो दिशा है दक्षिण पश्चिम है। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, उत्तर की ओर मुड़ जाता है, यानी उत्तर की ओर यानी देखिए ऊपर की तरफ। तो यहाँ चाहता है वो इस डायरेक्शन में चलता है और ये सी पॉइंट पे पहुँच जाता है और ये 12 मीटर चलता है वो। ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं कि वे अपने घर से कितनी दूर है, मतलब हमें यहाँ ए से लेके सी पॉइंट तक की दूरी निकालनी है। तो हम ये किस तरह निकालेंगे, देखिए इसको मिला लेते हैं। ठीक, देखिए ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पाइथागोरस प्रमेय है उससे हम इसको वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए इसमें क्या होती है प्रमेय, यानी ए इसका स्क्वायर होता है ए बी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर ये जहाँ 90 डिग्री होता है उसकी जो दोनों तरफ की साइड्स होती हैं, एक साइड ये हो गई एक साइड ये हो गई, इन दोनों का जोड़ होता है स्क्वायर में, यानी ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये उसका फार्मूला होता है निकालने का। तो हमें इसमें देखिए ए बी दिया है, यानी ये चीज़ दी हुई है। ठीक, ये मतलब दूरी दी है। इधर से बी सी दिया है, यानी ये दिया है, तो हमें ए सी स्क्वायर निकालना है। तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे। हमें ए सी निकालना था, तो ए सी बराबर देखिए अंडर रूट में हो जाएगा, ये यहाँ स्क्वायर था ना अभी, तो इसको हम हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर कितना है, देखिए ये 15 का स्क्वायर यानी 225, 15 15 225 होता है, माइनस बी सी कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। ठीक, अब ए सी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में लिख लेते हैं इसको भी। 225 में 140 माइनस करेंगे तो ये आपका 81 आ जाएगा। ठीक है, देखिए ए सी बराबर अंडर रूट में 81 है, इसको वर्गमूल निकाल लेंगे 81 का, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा 9 मीटर। ठीक, 9 मीटर हो जाएगा क्योंकि मीटर में था सारा। तो ये जो ए और सी के बीच की दूरी होगी ये कितनी होगी, 9 मीटर हो जाएगी। तो ये आपका बी ऑप्शन जो होगा ये सही हो जाएगा। चलिए एक सवाल और देखते हैं। एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज तथा फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज तथा उसके बाद 270 एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है ये बताना है हमको। ठीक है, ये ऑप्शन दिए हैं हमको। देखिए पहले हम क्या करेंगे, पहले जो दिया है इसमें कि उसका मुंह कहाँ है, पश्चिम की ओर है, पश्चिम यानी इस ओर। ठीक है, पहले समझ लीजिए वो इस ओर है। ठीक, तो इसको हम ए पॉइंट मान लेते हैं स्टार्टिंग इसका कि इस ओर है वो। ठीक है, इसके बाद वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी इस तरफ घड़ी की सुइयों की जहाँ चलती हैं उस तरफ घूमता है वो। तो देखिए 45 डिग्री घूमेगा तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, उत्तर पश्चिम की ओर। देखिए यहाँ पे है वो 45 डिग्री घूमेगा तो ये 45 डिग्री होता है, तो यहाँ से वो उत्तर पश्चिम पहुँच जाएगा। तो इसको पहले इस तरह कर लेते हैं। तो अब वो बी पोजीशन पे आ गया है। ठीक है, यहाँ से वो 45 डिग्री घूमा, वो भी क्लॉकवाइज में। ठीक, उसके बाद फिर वो 180 दक्षिणावर्त यानी फिर क्लॉकवाइज 180 डिग्री घूमता है, यानी इसी ओर चलता है वो। तो अब इसको मतलब देखिए 180 घूमेगा तो उसके ऑपोजिट पहुँच जाएगा वो। देखिए ये उत्तर से दक्षिण देखें तो ये 180 डिग्री होता है पूरा, तो इसका 180 डिग्री कहाँ होगा, दक्षिण पूर्व की तरफ, मतलब इस तरफ आ जाएगा। उत्तर पश्चिम पे है अभी वो, तो ये दक्षिण पूर्व में आ जाएगा। देखिए अब ये इसकी सी पोजीशन हो गई। ठीक, तो ये जो है एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, और डायरेक्शन कौन सी हो गई इसकी, क्लॉकवाइज। ठीक है,
उसके बाद 270 डिग्री वामव्रत यानी एंटी क्लॉकवाइज। अब 270 डिग्री यहाँ से वापस जाना है हमको, पीछे उल्टा चलना है हमें घड़ी की दिशा की तरफ, मतलब घड़ी की सुइयाँ जहाँ चलती हैं उसके उल्टे चलना है हमें। अब एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो यहाँ से 270 कितना होगा देखिए, 180 तो यही हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। अब 90 और चले हम, तो यहाँ से इस तरफ चले, मतलब इधर आ जाएंगे हम, मतलब हम बताएं इसको, देखिए यहाँ से वापस चलना है हमें सी पोजीशन से, सी से वापस चले तो ये 180 हो गया यहाँ तक, उसके बाद ये 90 हो गया यहाँ तक। तो अब वो इस डायरेक्शन में आ गया, यानी यहाँ से इसको एंगल लिख देता हूँ मैं, जो है ये 270 डिग्री का है, ठीक है। ये पहले 45 था, फिर ये 180 हुआ इस तरफ क्लॉकवाइज, अब ये एंटी क्लॉकवाइज 270 डिग्री है। तो ये कहाँ आ गया देखिए, दक्षिण पश्चिम की तरफ आ गया, वो इधर आ गया नीचे की तरफ, बीच में इन दोनों, जैसे एक डायरेक्शन ये होती है एक ये होती है, इसके बीच में आ गया, यानी वो दक्षिण पश्चिम की तरफ उसका मुंह होगा। तो अब उसका मुंह किस दिशा में ये बताना है हमको, दक्षिण पश्चिम, यानी जो इसका डी ऑप्शन है ये सही होगा। चलिए एक सवाल को करते हैं। यदि किसी घड़ी में 7:45 बज रहे हैं और मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है, तो 8:15 मेरे मिनट की सुई कौन सी दिशा की तरफ होगी, इसमें ये पूछा गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 7:45 का मतलब जो सुई बड़ी वाली सुई होगी वो 9 की तरफ होगी, ठीक। और ये जो अभी सुई की डायरेक्शन है वो कह रहा है कि अभी सुई दक्षिण दिशा में है, यानी यहाँ पे वो दक्षिण मान रहा है इस तरफ, ठीक है। इस दिशा को दक्षिण दिशा मान रहे हैं अभी, ठीक है। तो बाकी की डायरेक्शन कौन सी हो जाएंगी, देखिए दक्षिण के अपोजिट में हो जाएगी आपके उत्तर, यानी 3 की तरफ उत्तर हो जाएगी, तो यहाँ पे उत्तर लिख देते हैं हम, ठीक। और जो ऊपर जो होगी पश्चिम हो जाएगी, और नीचे हो जाएगी इस तरफ पूर्व 6 की तरफ, ठीक। अब इस डायरेक्शन से हम इसकी बाकी का जो टाइम दिया है उन्होंने 8:15 बजे, यानी 8:15 पे सुई मिनट की सुई कौन सी दिशा की तरफ होगी ये पूछा गया है। तो देखिए जो सुई जो है घूम के 8:15 बजे कहाँ 3 की तरफ आ जाएगी। अब डायरेक्शन कौन सी होगी उसकी, इसके हिसाब से जो नई उन्होंने डायरेक्शन बताई हैं या जो चेंजेस किए हैं इसमें, उत्तर की तरफ होगी वो। तो बस इस तरह से हम इसका जो आंसर होगा, मिनट की सुई अब कहाँ होगी, उत्तर की तरफ होगी। देखिए इसमें हमें घंटे वाली सुई से कोई मतलब नहीं होगा अभी, क्योंकि इस सवाल में जो भी पूछा गया है मिनट की सुई के हिसाब से पूछा गया है, ठीक है। तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मिनट की सुई से हम देख लेंगे इसको। तो ये अब जो 3 की तरफ आ जाएगी ये, तो मतलब उत्तर की तरफ ये इसका आंसर होगा। यदि आपको इस चैप्टर के कुछ और सवालों की प्रैक्टिस करनी हो तो मुझे कमेंट करें, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल नोटेड क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू।